हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल सप्लाई स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हेडिंग से ही स्पष्ट है कि आज हम कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत एक हेडिंग पढ़ेंगे नॉर्मलता, जो कि विलियम पार्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी देने जा रहे हैं और वहां पर आंकिक प्रश्न आते हैं, और केमिस्ट्री में जो अंकित प्रश्न आते हैं वो लगभग 12 या 13 नंबर के अंकित प्रश्न आते हैं। दोस्तों, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका नॉर्मलता भी है। तो नॉर्मलता क्या होती है पहले समझ लीजिए दोस्तों, उसके बाद जो है आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है दोस्तों, जैसा कि हम मानते हैं यह एक विलियन है, ठीक है, यह कोई विलियन है और इस विलियन का आयतन जो है वो कितना है, 1 लीटर है। आयतन कितना है, 1 लीटर। ध्यान दीजिए, हम कहते हैं कि मान लीजिए यह कोई विलियन है और इस विलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर आयतन वाले विलियन के विलेय के जो ग्राम तुल्यांक मिले हैं, किसके, विलेय के, विलेय के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, ग्राम तुल्यांक, ऐसा विलियन जिसका आयतन 1 लीटर हो, उस 1 लीटर आयतन वाले विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या जो विलियन में विलेय होती है, उनको क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो समझ रहे हो दोस्तों, अगर कोई ऐसा विलियन जिसका आयतन कितना है, 1 लीटर है, तो उस विलियन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब नॉर्मलता की परिभाषा लिख लेते हैं दोस्तों। तो आज फास्ट चलेगा क्योंकि आज न्यूमेरिकल भी करने हैं, काफी 2 या 3 न्यूमेरिकल हो ही जाए। तो देखिए दोस्तों, किसी विलियन के किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ में ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी भी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की क्या कहते हैं दोस्तों, नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अगर इसका सूत्र देखें दोस्तों, विलियन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम
तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और आयतन भी किसमें रहेगा दोस्तों, लीटर में। तो सूत्र क्या हो जाएगा परिभाषा के अनुसार, किसी विलयन की जो नॉर्मलता होगी उसको जो निकालना है उसका सूत्र हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब जब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी वो होगी विलयन में विलय का द्रव्यमान, विलयन में विलय का द्रव्यमान वो भी दोस्तों ग्राम में, विलयन में विलय का द्रव्यमान किसमें रहेगा, ग्राम में, बटे विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान, विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान। दोस्तों ये पूरा हो गया विलय में के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जब भी हम किसी विलयन में किसी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा विलयन में विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान, और पूरे के बटे में क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन वो भी किसमें दोस्तों, लीटर में। ये किसके बराबर है, ये नॉर्मलता के बराबर है। अगर हम दोस्तों इसमें अगर हम लिखें तो कैपिटल एन बराबर लिख सकते हैं, फिर विलय का द्रव्यमान हम क्या मानेंगे, स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं। फिर हम विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान क्या मानते हैं, ई डब्ल्यू मान लेते हैं या सिर्फ ई मान लेते हैं। किसी बुक में सिर्फ ई माना हुआ है और किसी बुक में ई डब्ल्यू माना हुआ है, तो आप अपने अनुसार जो भी मानना मान सकते हैं, चाहे ई मानिए चाहे ई डब्ल्यू मानिए, डब्ल्यू सफिक्स के रूप में रहेगा। और ये विलय का द्रव्यमान डब्ल्यू हो गया, विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान ई डब्ल्यू हो गया, और विलयन का आयतन किसमें रहेगा दोस्तों, लीटर में। वी किसमें रहेगा, लीटर में। तो एक फार्मूला तो ये हो गया दोस्तों, किसी विलयन की नॉर्मलता निकालने का जो फार्मूला है वो ये हो गया W बटे ई डब्ल्यू में वी लीटर में, जहां W क्या है, विलय का द्रव्यमान, और ई डब्ल्यू क्या है, विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान। अगर दोस्तों हमें लीटर में ना देकर के आंकिक प्रश्न यदि ml में हल करना हो, तो आप जानते हैं कि जब किसी को लीटर को मिलीलीटर में बदलना होता है, ये टी बना हुआ है LTR, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, मिलीलीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम अगर एक और फार्मूला से बनाए, कैपिटल N बराबर W बटे ई डब्ल्यू गुणे वी। अगर हम ml में कह दें इसे ml में, तो अगर हमें ml में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भाग करना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जब हम 1000 से भाग करेंगे तो यही 1000 गणितीय नियम से कहा जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हम इस 1000 को यहाँ से हटा करके और गणितीय रूप में इसे ऊपर ले जाएंगे, और ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा। इसको निकालने का नॉर्मलता निकालेगा। जहां दोस्तों कैपिटल N क्या है, नॉर्मलता है, W क्या है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, ई डब्ल्यू क्या है, विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान, और V ml में क्या है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ध्यान दीजिए जब आंकिक प्रश्न हल करते समय विलयन का आयतन लीटर में दे तो उस समय इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे।
जाहिर है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इसे नोट कर लीजिए। फिर आपको दो सूत्र और बताते हैं, इसके बाद जो है हम आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सूत्र है, विलियम की नॉर्मलता है, विलियम में विलियम में विलेय पदार्थ की सांद्रता, वो भी दोस्तों ग्राम प्रति लीटर में और बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। यह भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूत्र है, विलियम की नॉर्मलता निकालने का। इस सूत्र का प्रयोग अधिकांश जगह होता है, कई जगह होता है। इसके बाद दोस्तों अगर ऐसा हो कि दो ऐसे विलियन, जैसे मान लेते हैं एक विलियन यह है और एक विलियन यह है, इन दोनों विलियन को मिलाया गया तो मान लीजिए पहले विलियन की नॉर्मलता n1 है और दूसरे विलियन की नॉर्मलता कितनी है, n2 है। पहले विलियन का आयतन v1 है और दूसरे विलियन का आयतन क्या है, v2 है। यदि इन दोनों विलियन को हम मिलाएं तो मिलाने पर जो प्राप्त विलियन है इसका आयतन तो क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा, लेकिन इसकी नॉर्मलता नहीं बदल। इसकी नॉर्मलता हम क्या मानेंगे दोस्तों, अगर इसकी नॉर्मलता n3 होगी तो इन दोनों के बीच जो संबंध होगा वो होगा n1 v1 प्लस n2 v2 बराबर n3 v1 प्लस v2। इसको दोस्तों आप नोट पे जरूर रखिएगा इस सूत्र को, कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्त दो सूत्र जो है हमने आपको अलग से बता दिए हैं विलियम की नॉर्मलता निकालने के। अब आइए नॉर्मलता के आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। हो गया दोस्तों, चलिए अब नॉर्मलता के आंकिक प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मिलीलियर में
500 मिली विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया कि 500 मिली विलियन में एक विलियन है जिसका आयतन कितना है 500 मिलीलीटर है। विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं विलियन की नॉर्मलता की गणना करना है। तो नॉर्मलता निकालने का दोस्तों हमने आपको सूत्र बताया है कि जब विलियन का आयतन मिली में हो तो नॉर्मलता निकालने का जो सूत्र बताया दोस्तों हमने वो बताया है कैपिटल N बराबर W गुणे 1000 बटे MW गुणे VML। ये दोस्तों सूत्र हमने आपको नॉर्मलता का बताया हुआ है। तो चलिए इसी सूत्र को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। तो देखिए कहा गया है कि 500 मिली विलियन में, मतलब विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे विलियन का आयतन V बराबर कितना दिया है दोस्तों 500 मिली या 500 ml ये दिया है। तो दोस्तों दिया 500 मिली विलियन में HCl के 18.25 ग्राम मिले हैं। तो विलेय क्या हो गया आपका HCl हो गया। तो विलेय यानी कि HCl का द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों 18.25 ग्राम ये दिया है। और HCl का जो द्रव्यमान होगा इसे दोस्तों हम W से कंसीडर करेंगे। किससे करेंगे स्मॉल W से। अब देखिए हमें इस सूत्र में नॉर्मलता निकालने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है 3 चीजों की। एक तो हमें चाहिए W चाहिए, एक हमें चाहिए V चाहिए, एक हमें चाहिए MW। दोस्तों इस सूत्र में देखिए ये जो सवाल है इसमें W हमें मिल चुका है, W मिल गया है। विलियन का द्रव्यमान 18.25 ग्राम, विलियन का आयतन भी दिया हुआ है V बराबर 500 ml दिया हुआ है। अब ये दो चीजें हमें मिल गई हैं, हमें क्या चाहिए MW, सॉरी दोस्तों यहाँ पर EW है, EW ध्यान दीजिएगा वो मोलरता में MW होता है और नॉर्मलता में होता है EW। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, यहाँ पर EW होगा, EW हो गया। तो अभी दोस्तों हमको आवश्यकता किसकी है EW की। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान हमें निकालना है। तो विलेय यानी कि HCl, विलेय यानी कि HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर, तुल्यांकी द्रव्यमान को EW लिखते हैं दोस्तों। तो EW बराबर क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार, या यूं कहे विलेय हमारा क्या है HCl है, तो HCl का अणुभार बटे दोस्तों अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला छोटी कक्षा में पढ़ते हैं। तो HCl एक अम्ल है और अम्ल का जो तुल्यांकी द्रव्यमान होगा वो होगा अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, है ना। या हम ये कह सकते हैं विस्थापनी H+ आयनों की
आयनों की संख्या, विस्थापनी H प्लस आयनों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, जब HCl का आयनाइजेशन होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयनाइजेशन होता है, जब ये जल में घुलता है, तो इस पे विस्थापनी जो H प्लस की संख्या होती है कितनी होती है? 1 होती है। तो बटे में तो दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर अब H का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 1 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5, और जब 35.5 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36.5। अब दोस्तों नॉर्मलता निकालने के लिए जो 3 चीजें चाहिए वो तीनों हमें मिल चुकी हैं। स्मॉल w भी मिल चुका है, EW भी मिल चुका है, और V ml में भी मिल चुका है। V कितने है आपका? ml में है। और निकालनी क्या है दोस्तों? नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलता निकालने का फार्मूला रख दीजिए, कैपिटल N बराबर W गुणे 1000 बटे EW गुणे V ml में। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, सबकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए W की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18.25, तो W की वैल्यू आप कर दीजिए 18.25 गुणित 1000 बटे EW कितना आया है? 36.5 गुणे V ml में कितना है दोस्तों? 500 है। अब देखिए हमें हम इसको काटना है, सॉल्व करना है, तो ये 2 जीरो ऊपर वाले नीचे वाले को 2 जीरो से कैंसिल हो गए, और ये 5 2 बार में कर जाए 10, 2 बार में 5 2 10, 2 आया। अब इस 2 का दोस्तों पर हम गुणा कराएंगे तो आएगा 36.5। आप गुणा कर लीजिएगा, 18.25 का जब गुणा 2 में करेंगे 36.5 आएगा, और बटे में भी कितना है दोस्तों? 36.5 है। ऊपर नीचे दोनों की संख्या 1 है, जो कट के आएगा वो 1 आएगा। तो इस विलयन की नॉर्मलता दोस्तों 1 हो जाएगी, और आंसर भी क्या हो जाएगा? n बराबर 1, क्योंकि हमें निकालनी थी विलयन की नॉर्मलता। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा आपको। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सवाल चलते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा एक कठिन सवाल नॉर्मलता से लेते हैं। कठिन क्या है तो आसान, लेकिन आप लोगों को कठिन लगता है अगर थोड़ा सा भी फार्मूला से अलग क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोगों को समस्या ना हो कि क्वेश्चन कभी बोर्ड परीक्षा में फार्मूला से थोड़ा सा यदि अलग थोड़ा सा भी घुमाने का प्रयास में पूछे घनत्व द्रव्यमान आयतन से संबंधित, तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। उसके लिए चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी दृष्टि में टफ श्रेणी में जरूर आता होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब तक क्वेश्चन नॉर्मलता के फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, या जितने भी फार्मूला हमने बताया वो फार्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से लगा सकते हैं। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है एक विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। कितने ग्राम को 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। इस विलियन का घनत्व विलियन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति मिली है तथा इस विलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े स्वभाव का है, इसे हमें अपने रंग में लाना है ना, क्योंकि ये यदि हमारे रंग में नहीं आएगा तो फिर हमारा रंग जो है उड़ जाएगा। तो इस फार्मूले पर जो आधारित ये जो सवाल है इसको अपनी औकात में लाना है दोस्तों। औकात में लाने के लिए हमारे पास फार्मूला है इसका, है ना। इसके मर्ज की जो दवा है वो ये है, कैपिटल M बराबर W गुणे 1000 बटे EW गुणे V। दोस्तों जैसा कि हम बताया कि ये क्वेश्चन हमें सीधे मुंह बात नहीं करना है, थोड़ा टेढ़े टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हमको सीधा करना है, उसको लाइन में लाना है। तो इसको हल करने के लिए देखिए दोस्तों, एक कोई विलियन है और विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है, और इस विलियन का जो घनत्व है कितना है 1.10 ग्राम प्रति मिली है, और इस विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है 550 ग्राम। तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पहले जो दिया है आसानी से लिख लेते हैं कि दिया क्या है ना। पहले अगर किसी चीज को अगर समझना है तो पहले उसको सुनना पड़ता है ना, तो जब उसे सुनेंगे तो हम समझेंगे, चलिए आइए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हम इस क्वेश्चन को सुनते हैं, इसकी भाषा को समझते हैं। तो कहता है एक विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है, ये घुला है, ध्यान दीजिएगा। तो 12.6 ग्राम घुला हुआ है, तो घुला क्या है ऑक्सैलिक अम्ल, मतलब ऑक्सैलिक अम्ल आपका क्या हो गया विलियन में विलेय का द्रव्यमान, विलियन में विलेय का द्रव्यमान यानी कि W कितना दिया हुआ है दोस्तों, वो दोस्तों दिया है 12.6 ग्राम, ये बात दिया हुआ है। दूसरी बात आपको दिया है, अब एक चीज जान लीजिए कि जो ये ऑक्सैलिक अम्ल होता है ना, विलेय यानी कि विलेय कौन सा है, हम जान रहे हैं विलेय कौन सा है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान है ना दोस्तों। तो देखिए
जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो जैसे ही हमको W मिल गया, विलेय का द्रव्यमान W मिल गया है। अब आप जानते हैं कि W क्या है, विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान। तो जो विलेय है, विलेय से ही निकलेगा विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान। तो यदि हम उसे निकाल लेंगे तो हमें सिर्फ एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी क्या रहेगा, विलयन का आयतन रहेगा। तो दोस्तों जो विलेय, जो ऑक्सैलिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों H2C2O4 और N2H2O इस रूप में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, है ना। जब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो इसके दो जो H+ आयन है, दो H+ आयन यहां से क्या होंगे, निकलेंगे। तो यदि आप कहें तो हम इसे निकाल दें, और नहीं तो इसकी जो तुल्यांकित द्रव्यमान आएगा जो आप हल करेंगे अपने नियम से, वो 63 आएगा। कैसे आएगा चलिए हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए भैया, जो ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है इसे आप यहाँ लिख दीजिए, नीचे लिखे गए हैं यहाँ पर, आप जिसकी आवश्यकता है आप लिख दीजिएगा। सूत्र है H2C2O4.2H2O, इस रूप में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, है ना। तो इसका जो तुल्यांकित द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, H2C2O4.2H2O का अनुभाग बटे विस्थापनी H+ आयनों की संख्या बराबर दोस्तों कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। 2 गुणे 1, 2 कार्बन है तो 2 गुणे 1 कार्बन कितना होता है, 12, तो 12 हो गए, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 गुणे 16, प्लस 2 H2O है और 1 H2O का कितना होता है, 18, तो 2 H2O का 2 गुणे 18, और बटे में विस्थापनी H+ आयन अभी हमने आपको दिखा दिया कितने आएंगे, 2 आएंगे, है ना। क्योंकि ये 2 H2 जो है ये 2 H+ के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया गया हमने, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 2 गुणे 1, प्लस 2 कार्बन है तो प्लस 2 कर दिया हमने, और 1 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है तो 2 गुणे 12 करते हैं। इस प्रकार 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 चौको 64, और 2 H2O है, 1 H2O का 18 होता है तो 2 H2O का 2 गुणे 18 और बटे 2। आप जब इसे सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा दोस्तों वो आएगा 2 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 64 प्लस 36 बटे 2 बराबर आएगा 126 बटे 2 और बराबर आ जाएगा 63, है ना दोस्तों। तो आपका EW कितना आ गया, EW आपका आ गया 63। 2 चीजें आपके पास आ चुकी हैं, हम यही बता देते हैं EW, कैसे भी करके आप लगा सकते हैं, लिखना आपको। अब देखिए दोस्तों हमने 2 चीजें निकाली, एक W निकाल लिया, एक EW निकाल लिया। अब हमें चलिए विलियम का आयतन होगी किसमें, ml में। तो दोस्तों आप ये देखते हैं कि आयतन द्रव्यमान घनत्व में एक संबंध होता है। जैसे ही आपने घनत्व और द्रव्यमान देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई संबंध तो अवश्य होता है। तो आप एक सूत्र जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व भी है द्रव्यमान भी है दोस्तों, हमें चाहिए क्या, आयतन चाहिए। क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन बराबर सूत्र क्या होगा, तो आयतन बराबर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा, है ना। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो हम सूत्र लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र रहेगा दोस्तों विलयन का
विलयन का, इसे हम ई डब्ल्यू है दोस्तों, ये हमारा क्या है ई डब्ल्यू यानी कि इक्विवेलेंट रेट यानी कि तुल्यांकित द्रव्यमान। दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, विलयन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो विलयन का आयतन बराबर, विलयन का आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे बटे विलयन का घनत्व। छोटे कक्षा में दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। तो विलयन का द्रव्यमान आप देखते हैं कितना दिया हुआ दोस्तों, 550 दिया हुआ है ना, और घनत्व कितना दिया है, 1.10 दिया हुआ है। आप इसे हल करेंगे और जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों, तो जो आंसर आएगा जो ये वैल्यू आई दोस्तों, हम इसे ज्यों करते हुए हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद जब हम सवाल हल करेंगे इसे, तो दोस्तों किसमें आएगा, देखिए घनत्व भी ग्राम प्रति मिली में है और द्रव्यमान भी ग्राम में है, तो इसका आंसर जो आएगा वो ग्राम प्रति मिली में आएगा। इसके बाद दोस्तों ये ml में दिया हुआ है, आप जान रहे हैं। अब हम इसके फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला क्या है, कैपिटल N बराबर, फार्मूला है दोस्तों इसका कैपिटल N बराबर, इधर सॉल्व कर देते हैं, मान लीजिए जगह की शॉर्टेज होगी तो कैपिटल N बराबर क्या है दोस्तों, W गुणे 1000 बटे EW गुणे V ml में। तो दोस्तों जो आपको वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, W की वैल्यू कितना दिया है, 12.6, तो 12.6 रखिए गुणित 1000 बटे EW कितना दिया है, तो EW आप देख रहे हैं कितना दिया है दोस्तों, 63 दिया हुआ है ना, कितना दिया है, 63 दिया है, गुणे V ml में कितना है, 550 बटे 1.10। आइए दोस्तों अब इसे हम गणित के नियम से भी हम देखेंगे, तो 1.10 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो 12.6 गुणे 1000 गुणे 1.10 और बटे 63 गुणे 550। दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए 100 पर 1 0 हम यहाँ पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 126 हो जाएगा। 1 0 इसका बचा, तो 1 0 यदि हम यहाँ पे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बटे में कितना आ गया दोस्तों, 63 गुणे 55। तो 63 गुना 126 दो बार कट जाएगा, और 11 पचे 55 5 बार कट जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2/5 यानी कि 0.4। और इसका जो आंसर आएगा कैपिटल N बराबर आएगा वो आएगा 0.4। तो दोस्तों इस विलयन की नॉर्मलता कितनी आई है, 0.4। बहुत ही आसान था। पहले हमें क्या निकाला, हमने देखा कि क्वेश्चन दिया है विलयन में जो विलयन का द्रव्यमान है वो कितना है, 12.6 ग्राम है, उसे हमने नोट कर लिया W बराबर। फिर हमें पता है कि अगर W मिल गया है तो ये दो चीज हमें और चाहिए, एक EW एक VML में। अब आप कोई भी सवाल करेंगे, यदि कोई विलय दे दिया है तो आपको EW स्वयं से निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको देगा नहीं। तो हमें EW चाहिए ही चाहिए, तो हम पहले EW ही निकाल लेते हैं। तो विलय जो ऑक्सैलिक अम्ल है उसका सूत्र होता है H2C2O4 2H2
इसका जो तुल्यांकित द्रव्यमान आएगा, क्योंकि यह एक अम्ल है, तो अम्ल का तुल्यांकित भार क्या होता है? अम्ल का अणुभार बटे विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या। अब इस क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का हमने क्या निकाला? EW जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमारे पास EW आ गया तो हम एक सूत्र जानते हैं, विलयन का आयतन हमें चाहिए और क्या दिया हुआ है? घनत्व और द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हमारे पास एक सूत्र है, विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व दिया हुआ है। इस सूत्र की सहायता से द्रव्यमान हमने 550 रखा, विलयन घनत्व 1.10 रखा और ये हमारा क्या आ गया? आयतन आ गया, जो किसमें आया है? सिर्फ ml में आया है। क्योंकि ये आंसर जो किसमें आया है दोस्तों? आंसर हमारा जो है ये मिली में आया है ना, मिली में, मिलीलीटर में। तो V आ गया दोस्तों। और फिर हमने जो है सीधा फार्मूला रखा, क्योंकि हमको W भी मिल चुका है, EW भी मिल चुका है और क्या मिल चुका है दोस्तों? और हमको V ml में भी आपको मिल चुका है और हमने सारी वैल्यू रख दी और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हम सोच रहे हैं कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको दे देते हैं, जिससे आप जो है इसकी प्रैक्टिस जो है कर लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नोट कर देते हैं हम आपको, जिसे आप घर से करके लाएंगे या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं, आपकी जानकारी के अनुरूप है या नहीं ये भी हमें कमेंट करके बताएं, या कोई समस्या है तब भी हमें जरूर संपर्क करें। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन है 0.5 कैपिटल N यानी OH, देखिए इसमें नॉर्मलता दिया हुआ है ना, 0.5 कैपिटल N यानी OH का 200 मिली विलयन बनाने के लिए आवश्यक यानी OH की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और जितने भी नॉर्मल का क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में आया उसको हमें जरूर बताएं। अंतिम तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।